अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको आपके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। बेटा, हमने चैप्टर शुरू किया था थर्मो रेगुलेशन। आज हमने इस चैप्टर का जो दूसरा हिस्सा है ऑस्मो रेगुलेशन वो पढ़ना है। ऑस्मो रेगुलेशन इज द टाइप ऑफ होम्योस्टेसिस। अब ऑस्मो रेगुलेशन है अंदर जानदार जो है वो अपने जिस्म है अंदर वाटर और साल्ट के कंसंट्रेशन हो मेंटेन करता है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन ही द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोटिक लेवल इन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदार जो है वो अपने जिस्म है अंदर ऑस्मोटिक लेवल, यानी ऑस्मोटिक लेवल से मुराद है वाटर और साल्ट हो बैलेंस करना, यानी वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन हो जिस्म है अंदर बरकरार रखना जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। अब ऑस्मो रेगुलेशन है एतबार से जानदारों को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, दो हिस्सों में बांटा हुआ है। ये उन्हें बैरूनी माहौल की बुनियाद पर हमने उन्हें दो हिस्सों में बांट दिया है। पहला जो है, पहले जानदार जो है वो है ऑस्मो कन्फार्मर्स और दूसरे जानदार जो हैं वो हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फार्मर्स वो जानदार होते हैं जिन्हें जिस्म है अंदर वाटर और साल्ट का लेवल है वही होता है जो बैरूनी माहौल है अंदर वाटर और साल्ट का लेवल होता है। इसका मतलब है इन जानदारों को अपने अंदर जो है वो किसी किस्म की तब्दीली लाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इन्हें अंदर भी लेवल वही है वाटर और साल्ट का और बाहर भी वही है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच चेंज ऑस्मोटिक लेवल ऑफ बॉडी विद अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, यानी जैसे माहौल चेंज होता है वैसे ही ये जानदार जो है वो अपने जिस्म है अंदर साल्ट और वाटर का लेवल भी उसी हिसाब से बदल लेते हैं। ऐसे जानदार जो होते हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ आइसोटोनिक होते हैं। आइसोटोनिक में जो लफ्ज आइसो है इसका मतलब है सेम, यानी इन्हें अंदरूनी हालत और बैरूनी हालत दोनों जो है वो सेम होती हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाती है ऑल मैरीन इनवर्टिब्रेट्स। पानी जो है ये दो तरह का होता है, एक फ्रेश वाटर होता है जिसके अंदर दरिया नदियां चश्मे आ जाते हैं, और मैरीन वाटर होता है जिसमें समंदर का पानी आ जाता है, यानी साल्टी वाटर। तो वो तमाम समंदर में पाए जाने वाले इनवर्टिब्रेट्स वो जानदार जिन्हें अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है और वो पाए भी समंदर में जाते हैं, तो वो तमाम है तमाम जानदार जो है वो ऑस्मो कन्फार्मर है। इसके अलावा सम फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स, यानी दरियाओं और नदियों में जो पाए जाने वाले चंद इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो ऑस्मो कन्फार्मर हैं। बाकी सारे फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले जानवर जो हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर हैं। चंद इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो ऑस्मो कन्फार्मर हैं। सम मैरीन वर्टिब्रेट्स भी जो है वो ऑस्मो कन्फार्मर हैं। तो ये वो जानदार हैं जिनका बैरूनी और अंदरूनी माहौल जो है वो सेम होता है, तो इन्हें अंदर कोई भी मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है जो एक्टिवली एडजस्ट करे वाटर और साल्ट लेवल हो। अब नंबर 2 पे जो टाइप है वो है ऑस्मो रेगुलेटर। नाम से जाहिर होता है रेगुलेटर, यानी ये वो जानदार हैं जो अपने अंदरूनी माहौल हो, यानी अंदरूनी माहौल में पाए जाने वाले वाटर और साल्ट के लेवल हो बैरूनी माहौल के हिसाब से बदलते हैं। और द ऑर्गेनिज्म विच मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट, ये अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं। बाहर तब्दीली आ भी जाए लेकिन अंदरूनी माहौल जो है वो चेंज नहीं होने देते। अंदरूनी माहौल से मतलब वाटर और साल्ट लेवल से। अब ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं और ये हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर पानी ज्यादा हो, इन्वायरमेंट की बात हो रही है। हाइपोटोनिक, हाइपो का मतलब होता है लो, इन्वायरमेंट बैरूनी माहौल की बात हो रही है। हाइपोटोनिक यानी वाटर ज्यादा है बाहर और साल्ट कम है। तो अब जानदार है अंदर जो है वो साल्ट जो है वो ज्यादा हो जाए और वाटर कम हो जाए, तो इस तरह इन्हें अंदर जो है वो मेंटेन किया जाता है दोनों का लेवल।
अब फ्रेश वाटर एनिमल्स है अंदर जो है फ्रेश वाटर एनिमल, मैरीन वर्टिब्रेट्स, ये दोनों एग्जाम्पल हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स ही। अब ये जो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं ये वो जानदार होते हैं जिन्हों एक्टिवली एडजस्ट करना पड़ता है अपना अंदरूनी माहौल और उसे बैरूनी माहौल ही निस्बत एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसके अंदर जो है वो मैकेनिज्म्स होते हैं, इन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं। तो अब हमने पढ़ना है जो फ्रेश वाटर में जानदार पाए जाते हैं, दरियाओं, नदियों और चश्मों के अंदर जो जानदार पाए जाते हैं उनको क्या मसाइल पेश आते हैं। अब ये जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। इन्वायरमेंट से मराद बैरूनी माहौल, बैरूनी माहौल हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक यानी लो साल्ट कंसंट्रेशन, यानी पानी ज्यादा है दरियाओं में, पानी ज्यादा है और दरियाओं के पानी में साल्ट कम है। तो हमने साल्ट ही बुनियाद पर उस दरिया के पानी को नाम दे दिया ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है। तो ये मैंने दरिया का सारा पानी बनाया हुआ है, ये पानी जो है वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है जिसके अंदर पानी ज्यादा है, साल्ट कम है। अब इस पानी के अंदर एक मछली रह रही है, ठीक है, फिश है। तो अब ये पानी जो है वो हर टाइम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव करता है। अब जानदार है जिस्म के अंदर, मछली है जिस्म के अंदर जो है वो माहौल जो है वो हाइपरटोनिक है। उसी तरह साल्ट की बुनियाद पे हमने हाइपरटोनिक था, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, मतलब है मछली के अंदर जो है वो साल्ट ज्यादा है, पानी कम है। अब हमने पढ़ा है ओस्मोसिस में पानी जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसे हम बोलते हैं ओस्मोसिस, ठीक है। अब ये पानी जो है वो मसलसल जो है वो इंटर हो रहा है मछली के सेल्स के अंदर। तो एक तो इसे मसला ये है जो है वो फ्लड ऑफ वाटर इनटू फिश सेल। दूसरे नंबर पर जो इसे मसला है वो अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है साल्ट ही और पानी के अंदर है लो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। तो अब जो साल्ट है ये आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म मूव करेगा, तो इससे लॉस ऑफ साल्ट एक मसला है और इंट्रेंस ऑफ वाटर, ये दो मसाइल जो है वो फ्रेश वाटर एनिमल्स को पेश होते हैं। तो अब इनके लिए अडेप्टेशन, जानदार ने कौन सी अडेप्टेशन अपने अंदर लाई हैं, जानदार ने कौन सी तब्दीलियां अपने अंदर पैदा की हैं, तो वो इन दोनों मसाइल से जो है वो जान अपनी जो है वो छुड़ा ले। तो इसमें पहली अडेप्टेशन है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन, यानी जैसे ही पानी इनमें इंटर हुआ तो इन्होंने पेशाब के जरिए से ज्यादा पानी जो है वो बाहर खारिज कर दिया, डाइल्यूट यूरिन, यानी जिसमें सल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है, यानी पानी सॉल्वेंट है तो पानी ज्यादा है, डाइल्यूट यूरिन इन्होंने अपनी बॉडी से खारिज कर दिया। जैसे ही पानी इंटर हुआ जरूरत से ज्यादा हुआ तो होम्योस्टेसिस की वजह से इसने डाइल्यूट यूरिन किया और पानी एक्सेस वाटर जो है वो अपनी बॉडी से रिलीज कर दिया। अब दूसरा मसला है लॉस ऑफ साल्ट, यानी साल्ट जो है वो बॉडी से इन्वायरमेंट में जा रहा है, यानी बैरूनी पानी में जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, अपने किडनीज को इस तरह डेवलप किया कि वो ज्यादा से ज्यादा साल्ट को रीअब्जॉर्ब करवा लें। जैसे ही साल्ट फिल्टर होते जो है वो ग्लोमेरुलस से रीनल ट्यूब्यूल्स में जाए, वहीं से उसे रीअब्जॉर्ब करवा लिया जाए, तो उसे रीअब्जॉर्ब द मोर साल्ट। तीसरे नंबर पर इन्होंने वो फूड चूज किया अपने खाने में जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन है ज्यादा है। जब ये फूड साल्टी फूड ईट करते हैं उससे ज्यादा साल्ट जो है वो इनके जिस्म के अंदर रिटेन होता है। नंबर 3, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट साल्ट फ्रॉम आउटसाइड। अब बाहर जाहिर बात है साल्ट जो है वो लो कंसंट्रेशन में है, जिस्म के अंदर साल्ट जो है वो हाई कंसंट्रेशन में है। अब मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब चाहे बाहर साल्ट जो है वो थोड़ी कंसंट्रेशन में है, अंदर ज्यादा है, लेकिन हमने फिर भी साल्ट बाहर से अंदर लाना है, तो ये स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं फिश के
जो जिल्द होती है, स्किन होती है, उसके अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिनका नाम है आयनोसाइट्स। ये जो आयनोसाइट्स होते हैं ये एक्टिवली रीअब्जॉर्ब कर रहे होते हैं साल्ट को, बाहर से साल्ट को एब्जॉर्ब किया और जिस्म है अंदर जो है उसे छोड़ दिया। तो इस तरह ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट साल्ट फ्रॉम आउटसाइड थ्रू स्पेशल सेल्स आयनोसाइट्स। ये एम्फीबियन ही जिल्द में भी पाए जाते हैं और मछलियों है रिल्स में पाए जाते हैं। यहाँ पर रिल्स पाए जाते हैं जिन्हें अंदर ये स्पेशलाइज्ड सेल मौजूद होते हैं। अब पेपर है पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये वो एमसीक्यू के तौर पे पूछ लेता है। मिसाल के तौर पर सम फ्रेश इनवर्टिब्रेट्स आर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, इसी तरह एग्जाम्पल से पूछ लेता है। इसी तरह इन दोनों इकसाम के अंदर जो है वो डिफ्रेंशिएट है शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो काफी दफा पेपर में पूछा जा चुका है। इसके अलावा फ्रेश वाटर एनिमल्स की जो प्रॉब्लम्स और ये जो अडेप्टेशन है ये काफी दफा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो है वो पास्ट पेपर में पूछी जा चुकी हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। मैं साइड पर हो रहा हूँ, एक दफा स्क्रीन शॉट ले लें और हमारी जो वीडियोज हैं वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।